दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, यह इन्फॉर्मेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 में एडमिशन लेने वाले वैसे छात्र छात्राएं जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं डिग्री के लिए, ठीक है। तो उनको इंतजार थी कि डिग्री पार्ट 2 में एडमिशन कब से हमारे कॉलेज में लिए जाएंगे, कब तक लिए जाएंगे, ऑनलाइन लिए जाएंगे कि ऑफलाइन लिए जाएंगे और फी कितना लगेंगे, इसको लेकर के इंतजार थी। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी छात्र छात्राएं हैं ना, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों के लिए यह वीडियो जो है ना बहुत मेहनत से बना, ठीक है, बहुत मेहनत से बना। तमाम कॉलेजों में फोन करने के बावजूद, ठीक है, उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाया। इतना इन्फॉर्मेशन या इतना मेहनत जो है ना यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन देने में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो लेटर आती है वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाती है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तुरंत दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक एक कॉलेज में फोन करके और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना पड़ा। कोनो नंबर तो लगवे नहीं करता था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की वजह से पूरा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाले छात्र छात्रों का इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। और चोरवा सब कॉपी कर लेगा इन्फॉर्मेशन, ये आप लोग याद रखेंगे। फिलहाल चोरी करेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य है। चलिए, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो पहला कॉलेज है आर के कॉलेज मधुबनी, इसमें एडमिशन की प्रक्रिया 11/6 से शुरू हुई थी, जो कि 21/6 को बंद होना था। लेकिन अब जो है 22/6/2021 से 30/6/2021 तक छात्र छात्राएं आर के कॉलेज मधुबनी में बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी ऑफलाइन एडमिशन लेंगे। तो जो छात्र छात्राएं आर के कॉलेज मधुबनी के हैं वो जाकर के एडमिशन ले लें। दूसरा कॉलेज है जेएन कॉलेज मधुबनी। देखिए, जेएन कॉलेज मधुबनी में भी ऑफलाइन एडमिशन हो रही है। वो एडमिशन की प्रक्रिया 16/6/2021 से 30/6/2021 तक चलेंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं जेएन कॉलेज मधुबनी के हैं वो अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लें, ठीक है, ऑफलाइन हो रही है। इसके बाद आरएन कॉलेज पंडोल के जितने भी छात्र छात्रा हैं उनके कॉलेज में अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आप लोगों को जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होंगे वो 2 जुलाई से शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 जुलाई से। तो आरएन कॉलेज पंडोल के जितने भी छात्र छात्रा हैं 2 जुलाई के बाद जो है आप अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेंगे। इसके बाद अगला इन्फॉर्मेशन है बीएम कॉलेज रहिका मधुबनी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं बीएम कॉलेज रहिका मधुबनी के हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया ऑफलाइन शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 12 जुलाई 2021 है। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएम कॉलेज रहिका के हैं वो अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेंगे। ऑफलाइन एडमिशन हो रही है, 12 जुलाई 2021 अंतिम तिथि है। अगला इन्फॉर्मेशन केवीएस साइंस कॉलेज उच्चैठ मधुबनी। जहाँ दोस्तों केवीएस साइंस कॉलेज उच्चैठ मधुबनी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 15/7/2021 है। आप लोगों के एडमिशन ऑफलाइन लिए जाएंगे। अगला इन्फॉर्मेशन है जेएमडीपीएल महिला कॉलेज मधुबनी। जितने भी छात्राएं जेएमडीपीएलएम महिला कॉलेज मधुबनी के हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने की बात 22/6/2021 से की जा रही थी, लेकिन आपके तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन जो होते हैं वो नहीं आई है। और उम्मीद मुझे यह बताया गया कि छात्र छात्राओं को 25/6/2000 भेज दीजिएगा, छात्र को नहीं भेज दीजिएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे 25/6/2021 के बाद अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेंगे। अंतिम तिथि अभी निर्णय नहीं किया गया है, इसीलिए आप लोग इतना इन्फॉर्मेशन अभी जान लीजिए, ठीक। अगला इन्फॉर्मेशन एलएनजे कॉलेज झंझारपुर मधुबनी। इस कॉलेज की तरफ से कोई अपडेट अभी मेरे पास नहीं आई है। मैंने खोजना भी चाहा, प्रयास करना भी चाहा, लेकिन नहीं आई है। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं एलएनजे कॉलेज झंझारपुर मधुबनी के हैं, तो अगर आपको पता है कि आपके कॉलेज में पार्ट 2 की एडमिशन हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उस कमेंट को पिन अप कर दूंगा और छात्र छात्राओं को भी बोल दूंगा कि एलएनजे कॉलेज झंझारपुर मधुबनी में एडमिशन हो रही है, ठीक है। उनके साइट पे अभी तक कोई अपडेट इस प्रकार की नहीं दी गई थी, इसीलिए आप लोगों को अभी इतना ही नहीं अपडेट आया है, ठीक। इसके बाद जो है अगला इन्फॉर्मेशन है एमएलएस कॉलेज सरिसव पाही मधुबनी। वाह, यहाँ पे मैंने फोन किया तो जो भी होंगे वहाँ के शिक्षक होंगे या प्रिंसिपल साहब होंगे, वो क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा कि सर पार्ट 2 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कहता है हाँ हो रहा होगा।
हाँ हाँ हो रहा होगा, हो रहा नहीं, हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कंफर्मेशन की तो कोई बातें नहीं लग रही है। ठीक है, हो रहा होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे कंफर्म नहीं बताया है। तो छात्र छात्राएं जितने भी है वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा मतलब हो रहा होगा शायद। ठीक है, शायद में है, मैं इसका इंफॉर्मेशन पूरा सटीक नहीं बता सकता क्योंकि हो रहा होगा ये बताया। ठीक है, शायद वो विजिट नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद है एचपीएस कॉलेज मधेपुर मधुबनी। इस कॉलेज की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई है। इनके साइट पर मैंने प्रयास करना चाहा, नहीं छात्र नेता की तरफ से अपडेट आई है और नहीं उस कॉलेज के साइट पर ऐसा इंफॉर्मेशन दिखा। तो जितने भी छात्र छात्राएं अगर आप लोग उस कॉलेज के हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कुछ 5-6 कॉलेज है ना जिस पर मुझे अपडेट ही नहीं मिला, बाकी सब कॉलेज का अपडेट मिल गया है। ठीक है, अगला है CMJ कॉलेज दोनबारी हाट खुटौना मधुबनी। तो जितने भी CMJ कॉलेज दोनबारी हाट खुटौना मधुबनी के छात्र छात्राएं हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया 21/6/2021 से 5/7/2021 तक चल रही है। ठीक है, 21/6/2021 से 5/7/2021 तक चल रही है। एडमिशन ऑफलाइन लिए जाएंगे, तो जितने भी छात्र छात्राएं वो अपने कॉलेज में 5/7/2021 तक एडमिशन ले लेंगे। ठीक, अगला इंफॉर्मेशन है CMB कॉलेज दियोर घोंगरडीहा मधुबनी। इस कॉलेज की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई है, उसके साइट पर भी अपडेट नहीं दिया गया था और नहीं मुझे छात्र नेता की तरफ से इंफॉर्मेशन आई हुई है। तो आप लोगों से क्षमा, आने वाले समय में अगर इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे या इसमें जो वीडियो देख रहे होंगे छात्र छात्रा और उनको अगर पता है वो एडमिशन लिए होंगे तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिनअप करके और सभी छात्र छात्राओं को बोल दूंगा। ठीक, अगला है DB कॉलेज जयनगर। दोस्तों DB कॉलेज जयनगर में बहुत दिनों से एडमिशन चल रही थी। ठीक है, फिर भी हमें बताया गया छात्र नेता अमन जी के माध्यम से कि 22/6/2021 तक अंतिम तिथि थी। जो दोस्तों 22/6/2021 तक अंतिम तिथि थी और इस हिसाब से बताया गया क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है DB कॉलेज जयनगर में एडमिशन ले लिए हैं। जो 10% स्टूडेंट बच गए हैं ना उनको अंतिम तिथि अर्थात जब चाहे आप एडमिशन लेने के लिए जा सकते हैं। जब तक आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा तब तक आप लोग एडमिशन लेने के लिए जा सकते हैं। तो जितना जल्दी हो आप लोग जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। अंतिम तिथि बहुत बार आते हैं जाते हैं। फिर इस कॉलेज के लिए जो स्पेशल सलाह मुझे दे दिया गया है कि आप बोल दीजिए कि छात्र छात्राओं को जो है जितना जल्दी हो एडमिशन ले लें, क्योंकि 90% छात्र छात्राएं एडमिशन ले चुके हैं। ठीक, अगला इंफॉर्मेशन है VSJ कॉलेज राजनगर मधुबनी। तो जितने भी छात्र छात्राएं VSJ कॉलेज के हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन कॉलेज में अधिक फी लेने के कारण छात्र नेताओं ने हंगामा किए थे, नोटिस जारी किए थे कि छात्र छात्राओं को फी कम लिया जाए। तो इस पर जो है एडमिशन की प्रक्रिया रोक दी गई थी, लेकिन फिर से आप लोगों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डेट है 23/6/2021 से। जी दोस्तों, 23/6/2021 से जितने भी छात्र छात्राएं VSJ कॉलेज के हैं वो अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेंगे। अंतिम तिथि बताई नहीं गई है। अगला है DNY कॉलेज मधुबनी। तो जितने भी छात्र छात्राएं DNY कॉलेज मधुबनी के हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया 26/6/2021 से लिए जाएंगे। दोस्तों 26/6/2021 से आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो और अंतिम तिथि अभी निर्णय नहीं ली गई है। स्पेशल नोटिस जब कॉलेज की तरफ से आएगी तो आप लोगों को अंतिम तिथि बता देगा। ऐसे अंतिम तिथि जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने तक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 26/6/2021 के बाद DNY कॉलेज वाले अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं AHSA कॉलेज मधुबनी। इस कॉलेज की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जितना जल्दी हो आप इस कॉलेज में एडमिशन अगर हो रही होगी तो आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, वैसे इस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को कल तक जरूर दे दूंगा और जो छात्र छात्रा एडमिशन ले लिए हैं तो वो मुझे कमेंट करके मुझे कमेंट दे दीजिए। ठीक है, अब अगला कॉलेज है PDKJ कॉलेज अंधराठाड़ी मधुबनी। तो जितने भी छात्र छात्राएं फूलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय अंधराठाड़ी से हैं तो इनको मैं स्पेशल इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि इस कॉलेज में पार्ट 2 के एडमिशन को लेकर के
कोई स्पेशल तिथि जारी नहीं होती है। क्योंकि मैं भी पीडीकेजे कॉलेज अंधराठाड़ी से ग्रेजुएशन कर लिया हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस कॉलेज में स्पेशल तिथि जारी नहीं होती है पार्ट 2 या पार्ट 3 के एडमिशन को लेकर के। एडमिशन तभी आपको होता है जब पार्ट 2 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं, उसी समय आपका एडमिशन भी हो जाता है और पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप साइड से भरे रहेंगे वो उसी समय जमा हो जाता है। ठीक है, तो पूरा जो एडमिशन और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने का जो काम होता है दोनों एक साथ हो जाता है, क्योंकि वहां पे स्टाफ की संख्या बहुत ज्यादा रहते हैं तो तुरंत काम कर लिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं पीडीकेजे कॉलेज अंधराठाड़ी के हैं तो उनको स्पेशल सलाह समझ में आ चुका है कि जब आप लोगों के पार्ट 2 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे तो जमा करने के लिए जाइएगा, तभी आप लोग जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला कॉलेज है SNM कॉलेज भैरव स्थान मधुबनी। SNM कॉलेज भैरव स्थान मधुबनी के तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है और ये प्राइवेट कॉलेज है, इसीलिए सेम जैसे पीडीकेजे कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेशल डेट नहीं निकलती है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने समय आप लोग जो है जब डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जाएगा उसी समय आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इतना SNM कॉलेज के छात्र छात्राएं याद रखेंगे। अगला है PLM कॉलेज झंझारपुर, पार्वती लक्ष्मी महिला कॉलेज झंझारपुर। इनके तरफ से भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये स्पेशल डेट जारी करती है। ठीक है, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जितने भी छात्राएं जो है वो एडमिशन ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ले लिए हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और नहीं लिए हैं ना तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगला जो इन्फॉर्मेशन है SMJ कॉलेज खाजेडी मधुबनी। इस कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है। हाँ, एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है, अंतिम तिथि नहीं दी गई है और आप लोगों के एडमिशन जो है ना ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है उनसे बात हुई तो कहा कि ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, और जिनको ऑनलाइन कराने में दिक्कत हो रही है वो कॉलेज पे आकर के ऑनलाइन करा लेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं SMJ कॉलेज खाजेडी मधुबनी के हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, आपके ऑनलाइन स्टार्ट है आपके कॉलेज में, आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। अगला है लूटन झा कॉलेज ननौर मधुबनी। लूटन झा कॉलेज ननौर मधुबनी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में पार्ट 2 के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है, और ये ऑफलाइन जो है आप लोगों के एडमिशन ले रही है। अंतिम तिथि 30/6/2021 तक है। दोस्तों 30/6/2021 तक लूटन झा कॉलेज ननौर चौक पे है, वो आपके एडमिशन ऑफलाइन ले रही है। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं आप अपने कॉलेज में जाकर के 30/6/2021 तक एडमिशन ले लें। अगला कॉलेज है RNJ कॉलेज मधवापुर मधुबनी। इस कॉलेज की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। ऐसे जितने भी छात्र छात्र हैं वो मुझे बता दीजिएगा कि RNJ कॉलेज जो मधवापुर मधुबनी के छात्र छात्र हैं उसमें एडमिशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, बाद में मैं पिनअप कर दूंगा इसको। अगला है लास्ट कॉलेज जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, वो जानकी देवी गौरी शंकर शारफ डिग्री महिला कॉलेज जयनगर मधुबनी। इस कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 16/6/2021 से 30/6/2021 तक ऑफलाइन एडमिशन लिए जा रहे हैं। तो जितने भी छात्राएं इस कॉलेज से हैं आप अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लें। 30/6/2021 तक आपके कॉलेज में एडमिशन हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी डिग्री कॉलेज थे उसका इन्फॉर्मेशन जितना तक हुआ मैं आप लोगों को दे दिए। ठीक है, और जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया जिस कॉलेज का, वो मुझे कमेंट कर दीजिए। और उसी कॉलेज के अगर आप कोई छात्र है और आपने अगर एडमिशन ले लिया है या इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं छात्र छात्राओं को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इन्फॉर्मेशन देना काम था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।